क्योंकि एन से न बनता है, हमने आपको बताया था, यहाँ देखो ना। तो मैन और वाई से बड़ी की मात्रा बनती है, मतलब ई की मात्रा बनती है या फिर आई बनती है। तो लास्ट में अगर लगा तो उस पर हम पढ़ते हैं बड़ी की मात्रा या फिर छोटी की मात्रा। तो अब हम लोग सीखेंगे कि बुक रीड कैसे करें। लिव्ड अ काइंड हर्मिट ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, है ना। हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि इंग्लिश रीडिंग कैसे करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया था कि हिंदी में लिखे हुए नामों को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। और अगर आपने उस वीडियो को अभी भी देखा नहीं है तो जाइए मेरे चैनल पर विज़िट करिए और मेरी उस वीडियो को वॉच करिए, तो आपको फुली समझ में आएगा। एंड उसके पहले हम एक काम कर लेते हैं, पहले इन चीज़ों को देख लेते हैं। इंग्लिश सीखने के पहले आप लोगों को ये ABCD पता होनी चाहिए, है ना। ये पूरे जितने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, ये 26 होते हैं। एंड इनमें 5 तुम्हारे वावेल्स होते हैं एंड तुम्हारे 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, है ना। 5 हमारे हो गए वावेल्स एंड तुम्हारे 21 हो गए कॉन्सोनेंट्स, बस इतनी सी बात। एंड इसमें अब देखो ABCD ऐसे Y और Z तक लिखे हैं, A to Z लिखे हैं पूरी। इनमें अब मैं बताने वाला हूँ कि A या और B या C इन सब के साउंड होते क्या, इनको हम कैसे साउंड करेंगे। अगर कहीं लिखे हैं तो इनको हम कैसे साउंड करेंगे। अगर A लिखा हुआ है तो हम उसको अ या फिर ए पढ़ेंगे, कहीं भी लिखा हो। बी को हम ब पढ़ेंगे। सी अगर लिखा हुआ है, सी को हम स या फिर क पढ़ेंगे ना। डी लिखा है तो उसको हम ड पढ़ेंगे। ई लिखा है उसको हम ए या फिर ई पढ़ेंगे। एफ लिखा है उसको हम फ पढ़ेंगे। जी लिखा है उसको हम ज पढ़ेंगे या फिर उसको हम ग भी पढ़ सकते हैं। एच को हम हमेशा हा पढ़ते हैं, है ना। आई को हम ई पढ़ते हैं या फिर इसको हम आई को आई भी पढ़ देते हैं, ठीक है। आई को आई भी पढ़ देते हैं हम लोग। एंड उसके बाद में आता है आपका जे को हम ज पढ़ते हैं, है ना। ये के को हम क पढ़ते हैं, है ना। एल को हम ल पढ़ते हैं, है ना, ल। और एम को हम लोग म पढ़ते हैं। एन को हम लोग न पढ़ते हैं, है ना। ओ को हम लोग ओ पढ़ते हैं या फिर इसको हम आ भी पढ़ देते हैं कभी कभार, है ना। और ओ पी को हम लोग प पढ़ते हैं, प। फिर उसके बाद में क्यू को क्या पढ़ते हैं हम लोग। क्यू को हम पढ़ते हैं क या फिर क करके, इस टाइप में इसको हम पढ़ते हैं, है ना। और आर को हम लोग क्या पढ़ते हैं, आर को हम लोग पढ़ते हैं र, ठीक है। आर को र पढ़ेंगे, एस को क्या पढ़ेंगे, एस को हम लोग स पढ़ेंगे हमेशा। एस को स पढ़ेंगे। टी को क्या पढ़ते हैं, टी को हमेशा ट पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं कि टी को हम ट या फिर त टाइप में निकल पा रहा है, तो टी को हम ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। टी को त या फिर ट पढ़ते हैं। यू को हम क्या पढ़ते हैं, यू को हम पढ़ते हैं ऊ, है ना। छोटा ऊ ले लो या फिर बड़ा ऊ, इसको हम ऊ ही पढ़ते हैं, है ना, ऊ। एंड उसके बाद में क्या बोलते हैं, ऊ हो गया इधर। और वी को हम पढ़ते हैं वी को हमेशा पढ़ते हैं डब्लू को भी हम व ही पढ़ते हैं, है ना। डब्लू को भी हम व ही पढ़ते हैं। एक्स को क्या पढ़ते हैं हम, एक्स को पढ़ते हैं ऐसा करके, ठीक है। एक्स को हम ए ही पढ़ते हैं एक्स करके, ठीक है। ऐसे
कहीं अगर आधा ऐसे हमारा लक्स हो गया तो क्स जो आता है वैसे ही करके लक्स, है ना। और फॉक्स, है ना, फॉक्स में भी एक्स लगता है लास्ट में। तो ऐसी चीज़ों में एक्स का यूज होता है। और क्या बोलते हैं, फॉक्स एक्स हो गया, वाई इधर लिख देते हैं, है ना। तो हम लोग वाई को क्या पढ़ते हैं, वाई को हम पढ़ते हैं ई, छोटी ई मान लो या फिर बड़ी ई मान लो, और वाई को हम ई पढ़ते हैं। जेड को हम लोग पढ़ते हैं, जेड को पढ़ते हैं ज या फिर ज, ठीक है, ज। इतनी बात आई समझ में। बस इतनी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप इंग्लिश रीडिंग सीख सकते हैं, है ना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इतनी इतनी चीज़ों को पता है, बस इसमें कुछ याद नहीं करना होता है। ए है तो अ निकल रहा है, सीधी बात है, इतना तो पता ही होगा कि ए होता है ना। खैर आगे चल के, अच्छा अब इसमें हम लोग अगर देखें, हाँ, तो इसमें हम वॉवेल्स को पहले नोट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वॉवेल्स जो होते हैं हमारे, उन्हीं को मिला के हमारी जो है मात्राएं बनती हैं, है ना। अगर कोई भी मात्रा आएगी, देखो ए को मिला के मात्रा बन सकती है, काहे कि अ या फिर ए बन जाएगा, है ना। इसमें ई भी होता है हमारा, वॉवेल ई भी होता है, तो ई भी हमारा क्या बनता है, हमने आपको भी बताया, ई को हम ए या फिर ई पढ़ देते हैं, है ना। आई को हम क्या पढ़ते हैं, आई को आई या फिर ई पढ़ते हैं, है ना। कहाँ गया आई, ये ई या फिर आई पढ़ देते हैं, है ना। आई, जे तो है नहीं, और एम ओ, है ना, ओ की बारी, ओ क्या, ओ को हम ओ ही पढ़ते हैं, या फिर इसको अ भी पढ़ देते हैं, ओ। और यू, है ना, ये लास्ट होता है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम ऊ, है ना, इसको हम ऊ या फिर अ करके पढ़ते हैं, समझ में आ रही है, ऊ, या फिर कभी कभी हम इसको आ करके भी पढ़ देते हैं, समझ में आ रही कि नहीं है, यू। एंड उसके बाद में अब वाई वॉवेल तो है नहीं, बट इसको हम बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं। अगर किसी में भी लगा है, इसको हम बड़ी ई की मात्रा, है ना, इसको क्या पढ़ते हैं, वाई को बड़ी ई या फिर छोटी की मात्रा, मतलब ई की मात्रा पढ़ते हैं लास्ट में। एंड इसको हम आई भी पढ़ देते हैं, इसको हम आई भी पढ़ देते हैं। बस इतनी सी बात है, अगर आपको इतनी चीज़ें आ गई तो ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं रिवीजन करा दूं कि ये देखो, अगर हम कहीं छोटा आ लिखा है, यानी ए लिखा है, इसको हम छोटा अ पढ़ेंगे, डबल ए लिखा है वहाँ पे आ करके पढ़ेंगे, है ना। अगर यहाँ वहाँ पे डबल ए लिखा है तो उसको हम आ करके पढ़ेंगे, आई लिखा है तो उसको हम ई पढ़ेंगे या फिर आई ही पढ़ देते हैं, जैसा हमने आपको पीछे बताया। डबल ई होगा वहाँ पे बड़ी ई करके पढ़ेंगे, है ना। ऐसे मान लो रीना हो गया, तो रीना की क्या होगी, REENA, ये हो जाता है हमारा रीना, है ना। तो री, है ना, रा बड़ी की मात्रा लग गई री ना, है ना। अगर आपने वीडियो देखी नहीं है तो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई, अब हम चलने वाले हैं आगे। तो इतनी बात हो गई, आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, उसको पढ़ लेना जाके आप। एंड आगे हम लोग चलते हैं, सीखते हैं कि पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। और हाँ गाइस, अगर आपको इतना, अगर आपको आ गया है समझ में जो हमने अभी आपको बताया है, अगर आपने इतना सीख लिया है, देन आपको एक चीज़ और आनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम ना ही क्या बोलते हैं, इस मेथड से नहीं वो पढ़े जाते हैं, ठीक है। जो हम इसमें पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, कुछ ऐसे होते हैं बेकार से वर्ड, बेकार क्या ही कह सकते हैं यार, उनमें कोई रूल ही काम नहीं करता है ना। ट्यूशन हो गया, कर्नल हो गया, लिखा होता है कॉलोनल पढ़ते हैं उसको, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आपको पहली बात तो मैं दिखा दूँ, कहाँ गया, आपको ये वाले वर्ड्स कुछ याद करने पड़ेंगे। तो आप इन वर्ड्स को लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, है ना, कॉपी में अपने लिख लीजिए। एंड उसके बाद में जो है इनको लिख के याद कर लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत वर्ड होते हैं। इसको वंस पढ़ते हैं, वंस माने एक बार। अगर आप मीनिंग भी पढ़ लेते हैं, वैकेबलरी आपकी बढ़िया हो जाएगी ना। ये याद कर लो, है ना, लिख भी लो, याद भी कर लो, कि अगर आप इनको, फिर आपको ये फालतू का जोड़ना नहीं पड़ेगा ना। इसको वंस पढ़ते हैं, वंस माने एक बार। एक बार मैं वीडियो बना दूंगा ऐसी, जिनको मैं ये भी लिख दूंगा कि वंस लिखा है, इसकी ये क्या होती है, इसको पढ़ते क्या है ना। तो ये वाली मैं वीडियो बनाऊंगा किसी टाइम पे, तो
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ, क्योंकि अभी भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो बनानी है मुझे। तो वंस माने हो जाएगा एक बार, ऑन माने पर, ये लिखा देयर माने वहाँ, द माने वाह, यानी कोई स्पेसिफिक चीज़, जैसे सन हो गया हमारा द सन, द अर्थ, है ना, बस ऐसी चीज़ें। और आई माने मैं, है ना। तो इतनी सारी भाई मीनिंग है, आप नोट कर लीजिए और अपनी कॉपी में, है ना, स्क्रीनशॉट लेके बस। एंड उसके बाद में हम इनका प्रोनाउंसिएशन लिखा देंगे और आप उसको नोट करके आज ईजिली याद कर पाएंगे। और कुछ मीनिंग्स हमारी इधर भी हैं, है ना, कुछ मीनिंग्स हमारी इधर भी हैं गाइस, इनको भी आप नोट कर सकते हैं, है ना। इतनी मीनिंग्स आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। चलो तो गाइस अब हम लोग सीखते हैं कि अच्छा इतना समझ में आ गया कि नहीं। एंड इसके बाद अब हम लोग करेंगे कि अगर देखो इतनी बात समझ में आई, ये वॉवेल्स होते हैं और वॉवेल्स अगर हमारे जुड़ जाते हैं किसी कॉन्सोनेंट के साथ में, मान लो हमारे ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे वॉवेल्स हो गए। और वाई भी, वाई वॉवेल्स है नहीं बट इसको हम ऐसे ही रख ले रहे हैं, है ना, बस क्योंकि ये भी एक मात्रा क्रिएट करता है किसी ना किसी चीज़ की, तो इसलिए हमारे इतने वॉवेल्स हो गए। अगर हम इनको कॉन्सोनेंट्स के साथ में जोड़ें, क्योंकि आप अगर इंग्लिश सीखेंगे तो आपको कॉन्सोनेंट्स के साथ में ये वॉवेल्स मिलेंगे जरूर जुड़े हुए, है ना, बस इतनी सी बात है। अगर हम अब देखो, अगर हम ए को बी के साथ देखो, बी के बाद में वॉवेल हमेशा कॉन्सोनेंट के बाद में आता है ना। अगर आप देखो बी है ना, बी के बाद में ए आएगा, अक्सर होता है अगर आपको कुछ ऐसा पढ़ना है, कभी कभी ए और बी भी आ सकता है। तो अगर लेकिन अगर हम पढ़ते हैं तो हमको बी के बाद में जो है ए, या फिर एक जो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके बाद में वॉवेल आता है, तब जो जाके एक वहाँ पे मात्रा बनती है ना। जैसे मैं हम भी यहाँ पे लिख दूँ कि बी ए आ गया, फिर टी, हमने बोला था आपको बी ए टी ना। अब देखो बी को हमने ब पढ़ते हैं, हम बी को ब पढ़ते हैं, और ए को क्या पढ़ते हैं अ या फिर ए, तो ब ए, है ना, ब ए, और टी से ट या फिर त पढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, बी ए टी, टी को त तो पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पे ट पढ़ेंगे, तो बी ए टी, बैट, बैट हो जाएगा, है ना, बैट। बैट माने बल्ला कह दो या फिर आप चमगादड़ कह दो, इसको हम बैट पढ़ेंगे। समझ में आ रही है, बस इतनी सी बात है। इधर देख लो आप, बी के बाद में ए आ गया बै, और फिर टी आ गया ट, बैट हो जाएगा। बैट माने बल्ला होता है, या फिर चमगादड़ भी लिख सकते हो आप, चमगादड़ भी हो सकता है ना। बैट माने चमगादड़ भी हो सकता है। और और इसका यूज़ कहाँ हो सकता है, और देखो अब देखो हम बताते हैं आपको, M A N Y, मैनी। देखो माँ से एम से क्या बनता है, म, हमने आपको यहाँ बताया था, माँ से एम जो होता है, एम से बनता है हमारा म, और यहाँ पे म हो गया। अब यहाँ आ है ना, ए है, इसको अ पढ़ेंगे या ए पढ़ेंगे, तो हम ए पढ़ देंगे, तो मैं हो जाएगा एम ए मैं, एन से न, तो मैन। इतना समझ में आ रहा, क्योंकि एन से न बनता है, हमने आपको बताया था, यहाँ देखो ना, तो मैन। और वाई से बड़ी की मात्रा बनती है, मतलब ई की मात्रा बनती है या फिर आई बनती है, तो लास्ट में अगर लगा तो उस पर हम पढ़ते हैं बड़ी की मात्रा या फिर छोटी की मात्रा, मतलब ई की मात्रा पढ़ते हैं। तो एम ए मैं, एन न पर ये बड़ी की मात्रा लगे नी, है ना, देखो म ए की मात्रा लग गई, ऐसे मैं ए की मात्रा, ठीक है, ए की नहीं ए की, मैं न ना पर बड़ी की मात्रा या फिर छोटी की मात्रा लास्ट में है तो बड़ी की मात्रा, तो न एन से न बन गया और ये लग गई मात्रा तो मैनी, है ना। तो हमारा बन गया मैनी। मैनी माने क्या होता है, मैनी माने बहुत या फिर अधिक, है ना, तो बहुत लिख देते हैं ना। और एक यूज कहाँ कर सकते हैं हम, कैन हो गया, ठीक है, एक वर्ड होता है कैन, C A
सी से हमने बताया था आपको क बनता है या स बनता है, तो सी से यहाँ क पढ़ेंगे, ठीक है। सी को अक्सर यहाँ पे का ही पढ़ा जाता है। इंग्लिश अगर बुक में आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे सी से अक्सर का ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो सी से यहाँ पे क पढ़ दिया, क ए तो कै हो गया, और न है ना कैन, कैन इसको हम पढ़ेंगे कैन। कैन यानी कि कर सकता है, कर सकता है, यानी बोलते हैं नहीं आई कैन, मैं कर सकता हूँ, ऐसी चीज़ें। यू कैन, तुम कर सकते हो, ऐसी चीज़ें। तो कैन आ गया, है ना। अच्छा, अब ई का यूज़ करना देखते हैं कि ई का हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। ई किसी के साथ बाद में आ जाए, है ना। अगर देखो हम बता देते हैं, अगर बी के बाद में मान लो ऐसे कोई भी वर्ड हो सकता है, मैं बी ले रहा हूँ, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे बी ई हो गया, तो इसको हम बी पढ़ेंगे, बी ई। देखो हमने आपको बताया था बी से ब हो गया, है ना। ई से हमारे क्या हो गया, ए हो गया या फिर ई हो गया, है ना। तो ई से क्या हो गया हमारा, ए या फिर ई हो गया, हमने यहाँ पे आपको बताया था। तो बी हो गया ना, इसको बी पढ़ेंगे, बी ई बी, बी हो जाएगा। बी माने होता है होना, बी माने होता है होना, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो बी डबल ई हो जाता तो डबल होता, इसको भी हम बी ही पढ़ते। इसके माने होता है हमारी मधुमक्खी, इसके माने हमारा होता है मधुमक्खी, बी माने मधुमक्खी, है ना। और ई का यूज अब देखो हमारा एक ये भी होता है, बी का, है ना, आ पढ़ते हैं ओ कॉज, तो बिकॉज हमने आपको बताया था एस को ज पढ़ते हैं, एस को स या फिर ज पढ़ते हैं, है ना। तो बिकॉज, इसको हम पढ़ते हैं बिकॉज, बिकॉज जो, ठीक है। बिकॉज, बिकॉज माने होता है क्योंकि, बिकॉज माने होता है क्योंकि। तो ऐसे वर्ड हो गए। ई का यूज करना सीख लिया हमने, है ना। आई का देखो, आई का अगर हम देखें यहाँ पे देखो हमने सिखाया आपको बी का यूज, ई का यूज करना, है ना। ई का यूज करना यहाँ पे हमने आपको सिखाया था, ए का यूज करना। ऐसे हम रीडिंग करते हैं क्योंकि सब तो मीनिंग बता नहीं सकते ना, तो इसलिए जितनी बता रहे हैं उतने भी ध्यान दो। अब हम सीखेंगे कि आई का यूज कैसे करते हैं ना। अब देखो एच आई जी एच, ये हमारा क्या हो गया, इसको हम पढ़ते हैं हाई। एच आई, देखो एच से हा हो गया, आई से हमारा क्या हो गया, आई को आई भी पढ़ते हैं या फिर ई भी पढ़ देते हैं, हमने यहाँ आपको बताया था। तो आई का यूज़ कहाँ करेंगे हम, तो आई देखो यहाँ पर है, और आई का यूज़ कैसे कर रहे हैं, देखो एस से बनता है हा, है ना। एस से हा हो गया, आई है, तो हमने आपको यहाँ बताया था कि आई जहाँ होगा उसको आई ही पढ़ेंगे या फिर ई पढ़ेंगे, है ना। तो हमारा एच से हा हो गया, आई से हमारा हो गया आई को आई ही पढ़ेंगे ना। यहाँ आई जी एच होगा वहाँ पे आई को आई ही पढ़ा जाएगा, है ना। तो हा ई, इतना पूरा ई हो गया, तो हा ई, हाई इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाई, हाई, हाई हो जाएगा इसका। और हाई माने क्या होता है, हाई माने होता है ऊंचा, हाई माने ऊंचा, है ना। हाईएस्ट बोलते हैं तो हाई माने ऊंचा हो जाएगा। एंड उसके बाद में आई का हो जाता है, मान लो बिन हो गया, है ना। बिन, देखो बी से ब, आई से ई, तो बी हो जाएगा। और जो है तुम्हारा एन है, एन से न, तो बी न, बिन हो जाएगा। बिन, बिन माने होता क्या है, बिन माने होता है हमारा कूड़ादान, डस्टबिन भी बोल सकते हैं ना, एक कूड़ादान। और एस, अब देखो एक और थी एस आई टी सीट हो गया मान लो, है ना। तीन ही तीन बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। तो सा, देखो एस से सा बनता है, देखो यहाँ पे बताया था सा या फिर ज, तो यहाँ पे स पढ़ेंगे, है ना, है ना। तो सब इसको हम पढ़ेंगे, स हो गया, छोड़ आई ई से, इधर आई से ई बन गया हमारा, तो कहाँ गया, सी हो जाएगा ना। देखो स और ई, सी हो जाएगा, सी दोनों को मिला देंगे सी। फिर टी से ट पढ़ेंगे तो सीट, सीट हो जाएगा, है ना। ये हमारा हो जाएगा सीट। और सीट माने क्या होता है, सीट माने होता है बैठना,
जैसे कि स्कूल में बोलते हैं सिट डाउन, है ना, इस टाइप की चीज़ें। फिर अब ये हमारे सारे क्या हो गए, आई वाले हो गए, है ना, ये आई से होते हैं। अब हमारे क्या, अब किसे सीखना है जी, हमें सीखना है कि ओ से, कि ओ का यूज़ कैसे करते हैं। देखो ओ कैसे यूज़ करते हैं, कि ओ से किसी वर्ड को कैसे बनाते हैं, ओ लगने के बाद में वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, है ना। तो देखो ओ कैसे होगा, एक होता है पी ओ, प हो गया, टी से ट, पॉट, पी से प, ओ से ओ, पॉट, पॉट। इसको हम पोट पढ़ दो, या फिर इसको हम पाट भी पढ़ सकते हैं, जैसे पाट। जो ये लगा होता है ना, ये हल्का सा ओ का साउंड करता है, बड़ा की मात्रा का साउंड, पा, है ना, पाट। पाट माने क्या हो जाएगा हमारा, पाट माने बर्तन। जैसे इंक पॉट हो गया, है ना, फ्लावर का पॉट भी होता है, ये हो गया, और पॉट हो गया। अब हम डॉट की बात करते हैं। डॉट जानते होगे ना, ये चीज़ ऐसे करके डॉट, इसको डॉट बोलते हैं। तो डी ओ टी, डी से ड ओ, डॉट, डॉट हो जाएगा। तो इसको हम यही पढ़ेंगे, डॉट, डॉट। डॉट माने बिंदु, बिंदु लिख सकते हैं ना, बिंदु, या फिर बिंदी, बिंदु लिख देते हैं, बिंदु, है ना। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, बी से ओ से और हमारे कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं। तो हमारे ओ से हम लिख सकते हैं कि टॉप हो गया हमारा, टी ओ पी, टॉप, हाँ, टॉप। टॉप माने हो गया हमारा ऊपर, है ना, बोलते हैं टॉपर यानी सबसे ऊपर, तो टॉप, ठीक है। टी एच ओ यू जी एच टी। देखो अच्छा, ओ यू को ओ पढ़ेंगे, ओ, है ना, तो टी एच से था बनता है। हमने आपको यहाँ बताया कि टी एच से हमारा था बनता है। ये देखो टी एच ए से था बनता है। अगर यहाँ पे हम ए हटाते हैं तो ए हटाने के बाद में अगर हम कुछ भी लगा देंगे, मान लो टी एच ए से था बना है भी यहाँ पे, है ना, था बना है। अगर हम यहाँ पे टी एच से ए हटा दिया हम यहाँ पे, है ना, टी एच ए, अब देखो यहाँ पे टी एच ए से था बनता है, और यहाँ पे अगर हमने ए हटा दिया, अगर हमने यहाँ पे ए हटा दिया इसका, अगर हम यहाँ पे लिख दें ओ, तो मैं थो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता ई, तो इसको द पढ़ेंगे उस इंग्लिश में, बट इसको हम थे भी पढ़ सकते हैं, थे, है ना, थे, द एक्चुअली इसको पढ़ेंगे हम लोग द। और अगर यहाँ पे टी एच आई लिख देंगे ना, तो टी एच आई, तो इसको हम पढ़ेंगे थी, ऐसे करके। लेकिन यहाँ पे जब यहाँ इस इंग्लिश की बात करें हम बुक्स वगैरह की, तो वहाँ पे टी एच को, हाँ, हर जगह पे दा पढ़ा जाता है, लेकिन रेयर कुछ जगह होती है वहाँ पे हम इसको था पढ़ देते हैं ना। कुछ जगह होती है वहाँ पे दा पढ़ते हैं इसको, टी एच को, और कुछ जगह इसको हम बोलते हैं था, किसी का नेम हो गया, है ना, ऐसे करके। तो यहाँ पे देखो इसको हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे था, टी एच था, टी एच ओ था, यू से तो था, था, टी जी एच ओ साइलेंट होता है, जहाँ भी जी एच हो समझ लो साइलेंट है। ओ यू के बाद में, ओ यू के बाद में जी एच है साइलेंट होगा, आई के बाद में जी एच होगा तब भी साइलेंट होगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आई के बाद में अगर जी एच है तो ये तुम्हारा साइलेंट रहेगा, है ना, तुम्हारा साइलेंट रहेगा, साइलेंट रहेगा। और आई के बाद में जी तभी साइलेंट रहेगा, और ओ यू के बाद में भी जी एच तुम्हारा साइलेंट रहेगा। समझ में आ रही है? तो इसको ही पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, इतनी सी बात है। एंड यहाँ पर थॉट हो गया, देखो टी एच ओ यू थॉ, जी एच साइलेंट है तो थॉ ही रहेगा यहाँ तक पूरा, टी से ट, तो थॉ यहाँ तक हो गया ट, थॉट, है ना। थॉट माने होता है हमारा विचार, थॉट माने हमारा हो गया विचार, है ना, बोलते थॉट्स आ रहे हैं। तो ये हमने सीख लिया ओ का यूज़ होना, कि भैया ओ का यूज़ होता है तो वहाँ पे हम रीडिंग कैसे करते हैं। एंड अब क्या बचा हमारा, अब बचा है यू, है ना। चलो यू का भी ले सकते हैं, मान लो यू में देखो पी यू, यहाँ ऊ हो, देखो पी से पा होता है ना, पता ही है। यू जहाँ होगा वहाँ देखो यू का यूज़ कहाँ है, यू होगा जहाँ पे, वहाँ पे या तो उसको ऊ पढ़ेंगे या हल्का सा अ पढ़ेंगे, है ना। तो
पू हो गया, पी यू पू, है ना। प उ पो हो जाएगा, इसका ट पुट हो जाएगा। पुट इसको यानी कि पुट, पुट माने हो गया हमारा रखना, है ना। बोलते हैं मैथ्स वगैरह अगर पढ़ो तो उसमें बोलते हैं कि पुट द वैल्यू, है ना, एंड गेट द आंसर। बस वही चीज़ है कि पुट, पुट माने कि रखना, पुट माने होता है रखना। एंड इसके बाद में हमारी बात आ गई, पुट हो गया। अब इसको हम ले लो इधर कट, ये भी हो सकता है कट। सी, देखो यहाँ पे अ भी पढ़ते हैं, हमने बताया था आपको कि इसको अ भी पढ़ते हैं, तो सी से का पढ़ते हैं। देखो हमने यहाँ भी आपको बताया था कि सी से हम इसको सा भी पढ़ते हैं, और अक्सर तो का ही पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे हम इसको क, कंट्री हो गया, है ना, कैन हो गया, और ये सब तुम्हारे किससे सी से ही तो आते हैं। तो सी यू देखो, स ए इसको क पढ़ेंगे क, और यहाँ से यू को अ पढ़ेंगे तो क, क और टी से ट तो हो जाएगा कट। कट, कट माने हो गया हमारा काटना, है ना, कट द हेयर या फिर कट द ट्री, है ना। ऐसे ही कोई एनीथिंग यानी कि कोई कट करने के लिए चीज़, ऐसे कट माने काटना। और एक होता है बट, है ना, बट, ब तो बट कैसे हुआ कि बी से ब, यू को अ भी पढ़ते हैं तो ब, टी से ट तो बट, बट, बट पढ़ेंगे, बट, बट माने कि लेकिन। मैं पढ़ता हूँ बट याद नहीं होता, बट यानी लेकिन, है ना, तो वही वाला बट माने लेकिन। हम यहाँ पे यू का भी यूज़ करना सीख चुके हैं कि यू का यूज़ कैसे होता है। हमने सारी चीज़ें बता दी कहाँ पे क्या किस चीज़ का कैसे प्रोनाउंसिएशन होता है। एंड अब हम आपको इसकी रीडिंग बता देते हैं कि इन्हें हम कैसे रीड करेंगे, है ना, इनको कैसे रीड करेंगे। इनकी रीडिंग में के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, है ना, तो उसमें आप लोग देख लेंगे कि इनको रीडिंग कैसे करते हैं। इनका प्रोनाउंसिएशन उसमें मैं लिखा दूंगा और आप लोग उसमें कुछ और रीडिंग करना सीख जाएंगे। तो बस इतनी सी बात थी। तो अब हम लोग सीखेंगे कि बुक रीड कैसे करें। इतनी तो बातें हम लोगों को पता चल गई, लेकिन अब टॉपिक ये आता है, बात ये आती है कि हम बुक कैसे रीड कर सकते हैं। तो अब आप बुक भी रीड कर पाएंगे। देखो कैसे, अब इधर देखो आप, एल से एल लिखा तो एल से क्या बनता था। अब हम ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग यहाँ से लेके यहीं तक पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद में आप लोग आके मिलाकर चीज़ों को पढ़ सकते हैं। देखो एल से ल बनता था, है ना, हमने आपको बताया था एल से ल बनता था, ओ से ओ बनेगा तो लॉ हो जाएगा, लॉन्ग। देखो लॉ, एल से न तो लॉन, जी से ग तो लॉन्ग, है ना, लॉन्ग हो जाएगा। इधर ये भी वही लिखा है, लॉन्ग, लॉन्ग हो जाएगा। अगो, ए से अ बनता था, हमने यहाँ पे आपको बताया था, है ना, ए से आ बनता था अ, जी से ग, जी से ग बनता था, ये देखो जी से ग भी बनता था तो ग पढ़ेंगे, है ना। तो अ गो, अगर इसको ग को हम जा भी पढ़ देते हैं ना, लेकिन जा अगर पढ़ेंगे यहाँ पे तो गलत हो जाएगा क्योंकि अजो थोड़ी नहीं होता है, अगो होता है ना। तो लॉन्ग, लॉन्ग, अगो, अगो, गो, जी ओ गो, याद रखना गो माने जाना होता, तो अ से अ, ए से आ और जी से ओ से गो तो अगो, है ना। हमने आपको यहाँ बताया था टी एच ई हमेशा इसको दा ही पढ़ते हैं, वहाँ पे भी बताया था, है ना। यहाँ बताया था हमने आपको जो है कि टी एच ई जहाँ होगा वहाँ हम इसको क्या पढ़ेंगे, दा पढ़ेंगे। ये देखो यहाँ हम इसको दा पढ़ देंगे, अक्सर इंग्लिश में यहाँ पे इसको दा ही पढ़ते हैं टी एच ई को, तो यहाँ पे हम पढ़ देंगे द, तो दे हो जाएगा इसको टी एच ई दे, आर से रे, मतलब आर ई लास्ट में होता है, ई लास्ट में हमेशा साइलेंट होता है, कोई काम नहीं होता लास्ट में अगर ई लगा है, लास्ट में अगर ई लगा है तो उसका कोई काम नहीं होता है। तो टी एच ई आर ई, देर, तो देर इसको हम पढ़ते हैं, है ना। तो देर, इन सब की मीनिंग उसमें लिखे हैं, आप अच्छे से पढ़ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं वही समझाने वाला हूँ, है ना। तो देयर, एल आई ली, वी से व बनता है, लीव, ड, डी से ड तो लीव्ड, तो लीव्ड इसको पढ़ेंगे, लिव्ड हो गया, है ना। आप भी मिला के पढ़ने की कोशिश करो देख देख के, तो देयर लिव्ड हो जाएगा। ए से आ पढ़ता तो अ, के से क, है ना, आ हो गया इधर, के से क आई तो काई हो जाएगा, के आई काई, की ना पढ़ देना इसको, आई को आई भी पढ़ते हैं ना। अगर किंड पढ़ोगे अगर तो किंड सही नहीं रहेगा पढ़ने में, प्रोनाउंसिएशन गलत हो जा रहा थोड़ा सा। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आप किंड भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा इसको हम काइंड पढ़ते हैं, क्योंकि आई को आई भी पढ़ते हैं ना। आप दोनों का यूज करके देख लीजिएगा, जिसमें आपको अच्छा लगे कि ये सही पढ़ पा रहे हैं तो समझ लो वो तुम सही पढ़ रहे हो। तो के आई काई, एन से न तो काइंड, काइंड हो जाएगा, है ना। एच ई आर हर होता है ना, एच ई आर हर होता है,
वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। हर HER हर, MI मी हो जाएगा, मी टी सेट, तो हर मिट, हरमिट हो गया। एंड उसके बाद में ON ऑन, ऑन हो जाएगा। THE को दा पढ़ते हैं, हमने आपको बताया था द, तो ऑन द। BA हमने बताया B से ब, ऐसे A से आई बनेगा तो बै, है ना। देखो बनेगा A से ए से ए बनेगा, तो B से ब, A से ए, तो देखो BA है लिखा इधर, BA बै, बैंक, बैंक हो जाएगा। O और F को क्या पढ़ेंगे जी, OF को पढ़ेंगे ऑफ, है ना, ऑफ। A से आ, ठीक है। RI इसको री पढ़ेंगे, RI री, VE व, तो री व र, तो री व र, रिवर हो जाएगा। HE हो जाएगा हमारा ही, है ना, ही हो जाएगा। LO ल, V से VE से व, तो लव, D से ड, तो लव्ड, है ना। आपने LOVE इतना वर्ड तो सुना होगा, है ना। खैर NO नो, है ना, NO नो, टी सेट नॉट। एंड समझ में आ रही, नॉट, नॉट में नहीं। अब इसकी बारी आ गई ON ऑन, O से O, N से न से न, मतलब N से न, ऑन, ऑन हो जाएगा। L से ल, ऑन, ल बड़ी की मात्रा हमने Y से बताया था, अगर बड़ी ई की मात्रा लगती है लास्ट में है तो यहाँ देखो ए यहाँ भी बड़ी, समझ में आ रही है, तो लास्ट में कुछ कहीं भी हो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे या आई पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में है तो इसको ई पढ़ेंगे, है ना। तो वही बात है यहाँ पे आगे देखो ऑन ली, है ना। अगर क्या बोलते हैं, अगर ए के बाद में वाई आता है तो ये हमारी ए की मात्रा बनाती है, समझ में आ रहा, ए की मात्रा बनाती है हमेशा। जैसे मान लो अगर डी है, डी के बाद में ए आई लगा दें तो डा पर ए की मात्रा लगे, यानी इसको डे पढ़ेंगे, डे माने दिन, है ना। डब्लू के बाद में अगर ए वाई लगा दें तो WA वाई क्या हो जाएगा, W से वाह बनता है तो ए की मात्रा तो वे हो जाएगा, ये तो वे माने रास्ता, है ना, वे माने रास्ता। खैर समझ में आ रही कि तो ओनली हो गया यहाँ पे, ऑन ली, ओनली। HU ह्यू इसको पढ़ेंगे ना, इसको ह्यू पढ़ेंगे हम लोग, HU ह्यू पढ़ेंगे, ह्यू MAN मैन, तो ह्यूमैन, है ना। तो इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद में BE को हम क्या पढ़ेंगे, BEI लग गया ना तो इसको ई ही पढ़ेंगे, EI को हमेशा ई पढ़ेंगे ही कहीं भी हो, तो बी हो जाएगा यहाँ तक ई, तो बी। N से न तो बीन, G से ग तो बींग हो जाएगा, S से स तो S से सा बन जाएगा, तो बींग्स, बींग्स, ह्यूमन बींग्स, ओनली ह्यूमन बींग्स, है ना। फिर इसके बाद बी से ब, यू से अ, तो ब हमने ये बताया था आपको, यू से अ पढ़ेंगे, यहाँ देखो आप, है ना, हमने बताया था कि यू से आ पढ़ेंगे तो ब हो जाएगा, है ना। BU ब, टी से ट तो बट हो जाएगा, बट माने होता है लेकिन, हमने आपको यहाँ भी बताया था कि BUT बट होता है, बट माने लेकिन, है ना। वीडियो में आपको मीनिंग्स मिलेंगी, है ना, तो बट हो जाएगा। उसके बाद में क्या होता है, AL होता है हमारा क्या, ऑल, है ना। AL क्या जाएगा, ऑल, SO सो, A से आ, ल से L से ल तो अल, S से स तो अल्स, ओ अल्सो, यानी इसको हम आल्सो पढ़ेंगे, समझ में आ रही है, ऑल्सो हो जाएगा। THE को दा ही पढ़ेंगे, तो पक्की बात है इसको पढ़ना ही नहीं है ना। BIRD बर्ड, इसको ये बर्ड होता है, बर्ड में चिड़िया, तो BIRD बर्ड, S से स तो S से सा हो जाएगा, तो बर्ड्स, बर्ड्स हो जाएगा। AND एन, D से ड तो एंड हो जाएगा, एंड माने और, है ना। ANI देखो A से अ या फिर ए, है ना, तो ए हो जाएगा, ये नी इधर हो जाएगा, तो ए नी। फिर MA म, ए नी म, L से ल तो एनिमल, S से स तो एनिमल्स, एनिमल्स हो जाएगा, है ना। अब आपको मैं थोड़ा सा रीड करके दिखा दे रहा हूँ। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ काइंड हर्मिट ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, है ना। ही लव्ड नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट आल्सो द बर्ड्स एंड एनिमल्स। बस इतनी बात है, और आप भी ऐसे ही रीड करना सीख जाओगे स्पीड में। इस वीडियो को देखने के बाद में अपनी बुक इंग्लिश की उठाना और मिला के ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3 या 4 लाइनें पढ़ना, इससे ज़्यादा मत पढ़ना, है ना। 3 या 4 लाइनें पढ़ना और ज़्यादा मत पढ़ना बस।
अब आप सीख जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे सीख जाएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा एक बार में ही आप पढ़ लेते हैं तो आपको बोरिंग लगने लग जाता है, इसलिए आप सीख जाएंगे, है ना। और डेली ऐसा रीड करना सीखेंगे, है ना। तो ये थी गाइस मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और हमें ये ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, है ना। अभी एक वीडियो मेरी और बन के पड़ी हुई है पीछे, तो आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, और उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी जो है कि वो हमने आपको बता दिया कि मीनिंग्स पे होगी, है ना। हमने आपको बताया था वो जो मीनिंग्स थी उस मीनिंग्स पे होगी, और कम से कम उसमें मैं लिखवाऊँगा आपको 50 से 60 मीनिंग, है ना, जिससे आपकी इंग्लिश जो है रीडिंग स्किल बढ़ जाएगी, आप इंग्लिश को फास्टली रीड कर पाएंगे। तो आपको मैं लिखवाऊँगा इन सब की प्रोनाउंसिएशन, है ना, अच्छे से बिल्कुल, और आपको पढ़ना भी दिखाऊँगा, इनको याद भी हो जाएंगे आपको कम से कम 50% तो उतने टाइम ही याद हो जाएंगे जितने टाइम मैं पढ़ाऊँगा, है ना। तो गाइस ये मेरी वीडियो थी, एंड चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुंच सके। एंड मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं आप ज़रूर बताना, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही कि नहीं रही है ये भी बता देना, है ना। एंड कमेंट आप ज़रूर कुछ से कुछ करिएगा, और आप कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।